Hello, welcome to my YouTube channel and it is the part 2 of quadratic equation of class 10 जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3 एंड इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। एंड प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास नंबर्स आते हैं लाइक 3 एंड 1, तो इन दोनों को या तो प्लस करेंगे या माइनस करने से हम लोग को एक्स का कोफिशिएंट जो यहाँ पर 2 है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग 3 में से 1 माइनस कर दें तो हम लोग को 2 आ रहा है। और उसके साइन के साथ में जैसे यहाँ पर +2 है तो +2 आना चाहिए, -2 रहता तो -2 हम लोग उसको अरेंज करके लाते। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बस इसके आगे हम लोग को x लगा देंगे और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1। इसमें यह ध्यान देना है कि ब्रैकेट का जो टर्म होता है वो हमारा सेम होना चाहिए। देन हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 अगेन दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन हम लोग इसको 0 को इक्वेट कर देते हैं, 0 से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास होगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को x इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ से हम लोग को x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा 1 एंड ये 3 फिर इसके नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में हम लोग को दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, find the value of k for which x is equal to 1 is a root of the equation x square plus kx plus 3 is equal to 0 and also find the other root of this equation। तो हम लोग को यहाँ पर ये इक्वेशन जो है उसका हम लोग को एक रूट गिवन है। तो क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होंगे, तो नेक्स्ट वाला रूट हम लोग को भी उसको भी फाइंड करना है और यहाँ पर k का भी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा कहने का मतलब, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करें तो हम लोग को यहाँ पर ये 0 आएगा। तो हम लोग इसको 1 पुट करके और 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस 1 4 हो करके वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा -4। तो ये हमारा k का वैल्यू आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग k का वैल्यू हमारे इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम लोग को अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको प्राइम फैक्टराइज करने के लिए, सॉरी, इसको फैक्टराइज करने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड यहाँ पर 3 1 जा 3 हम लोग करेंगे और हम लोग को लाना है -4। तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों पे हम लोग माइनस लगा देंगे तो ये हमारा -4 हमको आएगा इन दोनों को ऐड करने से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगा, जब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 एंड जो बचेगा यहाँ से x और यहाँ पर -1, ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको बस हम लोग को क्या करना है कि 0 के इक्वेट कर देंगे हम लोग।
ये हो जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इज इक्वल टू हम लोग को थ्री आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू वन, जो कि पहले से भी इसका x इज इक्वल टू वन गिवन था, और ये हमारा इसका नेक्स्ट वाला रूट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b for which x is equal to 3 by 4 and x is equal to minus 2 are the roots of the equation ax square plus bx minus 6 is equal to 0। यहाँ पर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा दोनों ही रूट हम लोग को गिवन है, और ये दोनों को हम लोग जब सेटिस्फाई करवाएंगे तो हम लोग को दो इक्वेशन मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग वो दो इक्वेशन निकाल लेते हैं। जो हमारे पास होगा, अगर हम लोग जब हम लोग x इज इक्वल टू थ्री बाय फोर हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा a इंटू थ्री बाय फोर होल स्क्वायर प्लस b इंटू थ्री बाय फोर इज इक्वल टू सिक्स को हम लोग उस साइड ये कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ पर हमारे पास आएगा नाइन ए बाय सिक्सटीन प्लस थ्री बी बाय फोर इज इक्वल टू सिक्स। सिक्सटीन हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा नाइन ए प्लस ट्वेल्व बी इज इक्वल टू सिक्स। ये हमारे पास आ गया नाइन ए प्लस ट्वेल्व बी इज इक्वल टू 96। 16 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 96। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि थ्री हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू 96। थ्री को जब हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो 96 को कट करेगा, तो थ्री वन जा थ्री एंड थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा जो कि होगा थ्री ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू 32। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन हम लोग मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग x इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, तो ये बनेगा a माइनस टू होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस टू माइनस सिक्स। सॉरी, इसको अगर हम लोग उस साइड ले जाते हैं तो ये हमारा अगेन सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया फोर ए माइनस टू बी इज इक्वल टू सिक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू पुट कर देते हैं, और हम लोग को इक्वेशन वन एंड टू को सॉल्व करना है, और हम लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि b जो है ये हम लोग इक्वल बना सकते हैं। तो b को इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन टू को हम लोग अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा b हमारा इक्वल हो जाएगा। तो अगर टू से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा एट ए माइनस फोर बी इज इक्वल टू ट्वेल्व। इसको इक्वेशन थ्री हम लोग नेम कर देते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर फोर बी एंड यहाँ पर माइनस फोर बी, ये साइन ऑपोजिट है। तो सिंपली बस इसको हम लोग को क्या करना है कि ऐड कर देंगे इक्वेशन वन एंड थ्री को, तो हम लोग को क्या आएगा, तो हम लोग बी को हम लोग क्या कर पाएंगे कि यहाँ पर एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एट ए माइनस फोर बी इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड थ्री ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू 32। ये हम लोग कैसे किए हैं, तो ये हम लोग क्या किए हैं कि ऐड किए हैं हम लोग इक्वेशन वन एंड टू को। यहाँ से ये हमारा कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारे पास इलेवन ए इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड थर्टी टू फोर्टी फोर हो जाएगा, और इलेवन वन जा इलेवन, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर, तो ए इज इक्वल टू हम लोग को फोर आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कि हम लोग ए का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा फोर इंटू फोर माइनस टू बी इज इक्वल टू ट्वेल्व। फोर फोर जा हमारा हो गया 16, और यहाँ से हमारा माइनस
12 इधर ले आएंगे और 2b को हम लोग उस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा सॉल्व होकर के यहाँ पर आएगा 4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये हम लोग गलत वैल्यू पुट कर दिए हैं, यहाँ पर होगा हमारे पास 6। यहाँ पर हुआ 6, तो 6 हमारा इधर माइनस होगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा 10। देन हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि b इज इक्वल टू, ये 2 1 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में कट होगा, तो b इज इक्वल टू हम लोग को 5 मिल जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डी स्क्वायर इंटू एक्स बाई बी प्लस 2c बाई डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने से देखते हैं हमारे पास क्या आता है और देन आगे का प्रोसेस भी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए डी एंड एक्स ये दो है और ये हमारा एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी प्लस 2a सी डी एक्स बाय डी, यहाँ पर होगा डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा डी इसके एक पावर को कम करेगा और हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी प्लस 2ac dx प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर बी एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने से ये टर्म हमारा आएगा ए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सी डी एक्स प्लस ये बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, b को राइट हैंड साइड 0 से मल्टीप्लाई होकर को 0 हो जाएगा, देन हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख पाएंगे ए डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी एक्स इंटू बी सी प्लस ये बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे ए डी एक्स प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए डी एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, देन ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी सी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी सी बाय ए डी, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था और ये हमारा आ गया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।